वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 11th की पोयम है और टाइटल इस पोयम का है चाइल्डहुड। इसके राइटर हैं, पोएट हैं मार्कस नैटन। मार्कस नैटन वाज बोर्न ऑन 23rd June 1975। He was a Norwegian poet। इस पोयम का मैं पूरी व्याख्या करूंगा, एक एक लाइन करके आपको बताते जाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों व्याख्या करूंगा। आपको शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा ताकि पोएम क्लियर हो जाए, पूरा विजन क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कवि कहना क्या चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू से, वो क्या कहना चाहता है और कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो कवि उठाता है और लास्ट में फिर आंसर भी देता है। बहुत ही बढ़िया पोएम है। चाइल्डहुड, बचपन के विषय में शुरुआत तो करता है व्हेन से, बट लास्ट में वेयर से समाप्त करता है, वेयर से। प्रश्न ये है कवि का कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। ये सभी व्यक्ति का प्रश्न है, मेरा भी है, आपका भी है। मेरा बचपन कब चला गया, कब आपको एहसास हुआ, रियलाइज आपने किया कि मैं एक बच्चा नहीं रह गया, मैं बड़ा हो गया, कब आपको लगा? यही प्रश्न कवि का है, मुझे कब लगा। और लास्ट में करता है मेरा बचपन कहाँ चला गया, और इसका आंसर भी आपको बताता है। और इसको जानने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाके पूरा आपका क्लियर विजन हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, एक एक लाइन करके मैं पढ़ते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा, आप ध्यान से सुन। उससे पहले कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सके, आप उसे देख सके। तो एक एक लाइन हम शुरू करते हैं। पहला लाइन कवि का, फर्स्ट लाइन, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज टू बी इलाइव। प्रश्न करता है कवि, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। व्हेन आई लास्ट माय चाइल्डहुड, कब बचपन गया, जब क्या वह समय था व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 का हुआ। मैंने 11 से ज्यादा, मेरी उम्र जब 11 वर्ष से ज्यादा की हो गई, तब उस समय मैंने अपने बचपन को त्याग दिया, या मेरा बचपन चला गया, मैं एक बच्चा नहीं रह गया। या वाज इट टाइम, या वह समय था, आई रियलाइज, जब मुझे लगा, दैट हेल एंड हेवन could not be found in the geography। कि एक समय आया, when I realized, जब मुझे लगा, जब कहता मैंने रियलाइज किया, जब ये दिमाग में बात आने लगती है, a child starts thinking, बच्चा इस पर विचार करने लगता है, that hell and heaven, स्वर्ग और नरक, जिसकी हम कल्पना सुनते आए हैं, ग्रंथों में है, बुक्स में है, लिखा हुआ है, स्वर्ग है, नरक है, बहुत से इस पर चर्चा है, मूवीज हैं, सीरियल्स हैं, लोगों के विचार हैं, किताबें हैं। तो स्वर्ग और नरक कुड नॉट बी फाउंड, नहीं पाएगा, कहीं नहीं मिला हम, क्योंकि इन द जियोग्राफी, व्हेन आई स्टडीड जियोग्राफी, मैंने जियोग्राफी का स्टडी किया, भूगोल को मैंने पढ़ा, बट देयर वाज नो प्लेस इन जियोग्राफी विच वाज हेल एंड हेवन। जियोग्राफी में तो ये जिक्र ही नहीं, क्योंकि भूगोल पूरे यूनिवर्स की बात करता है, वो पूरी धरती की बात करता है, ब्रह्मांड की बात करता है, सी के बारे में बताता है, ओशन के बारे में, रिवर्स, माउंटेन्स, जंगल्स, ह्यूमैनिटी की बात करता है, स्पेस की बात करता है, लेकिन देयर इज नो हेल एंड हेवन। लेकिन न कहीं स्वर्ग दिखा, न कहीं नरक दिखा, इसका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो जब आपको रियलाइज होता है क्या स्वर्ग नरक और होता है, उस जिस दिन मैं ये रियलाइज करने लगा, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया। आई हैड लॉस्ट माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन जा चुका था, मैं एक बच्चा नहीं रह गया था। एंड देयरफॉर, इसलिए कुड नॉट बी, इसलिए हो ही नहीं सकते, एंड इसलिए ये हेल एंड हेवन नहीं हो सकते, बिकॉज आई नेवर स्टडीड इन जियोग्राफी अबाउट दीज प्लेसेस, मैंने तो कभी अध्ययन ही नहीं किया, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, जियोग्राफी में तो कहीं मिला ही नहीं। इसका मतलब कि ये प्लेस है ही नहीं, धरती पर कहीं नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है।
जिस दिन मैं ये रियलाइज किया, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, या का वाज दैट द डे, प्रश्न करता है क्या वही वो दिन था। व्हेन आई रियलाइज दीज थिंग्स, जब मुझे एहसास हुआ, या फिर ये दिन वह था व्हेन आई सीज टू बी 11, आई वॉज नॉट ए चाइल्ड, तब मैं बच्चा नहीं था। ये पहला स्टैंजा है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the day I ceased to be 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in the geography and therefore could not be, was that the day। दो प्रश्न इसमें किया। was the day when I lost my childhood, क्या वह दिन था when I lost my childhood, I was not a child when I became 11, जब 11 का हो गया, 11 से मेरी ज्यादा उम्र हो गई, उम्र बड़ी हो गई, 12-13 वर्ष का हो गया, तब मेरा बचपन जा चुका था। या फिर व्हेन आई रियलाइज आई स्टॉप थिंकिंग, मैं सोचना शुरू कर दिया कि वेयर इज हेल, वेयर इज हेवन, आई वॉज लुकिंग फॉर इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी, मैं जियोग्राफी के बुक में ढूंढ रहा था, बट आई नेवर फाउंड हेल एंड हेवन। का तब आई वॉज नॉट ए चाइल्ड, आई हैड लॉस्ट माई चाइल्डहुड, तब क्या मेरा बचपन जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू करता है, नेक्स्ट स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर वही सेम क्वेश्चन करता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, क्या उस समय मेरा बचपन जा चुका था, व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे लगा, दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम, अडल्ट्स की वयस्क लोग वैसे नहीं होते हैं, एज दे सीम्ड, जैसा लगते थे। जो हाइपोक्रेसी की मैंने बात किया, पाखंड के लोगों की बात किया, उसी पर व्यंग है, सेटायर है कवि का, कितना बढ़िया कहता है, टू बी एडल्ट्स वेयर नॉट एज दे सीम टू बी, वयस्क लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे कि लगते हैं। बात कर रहे हैं कि दे टॉक्ड ऑफ लव, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, कहा कि एडल्ट्स लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दे टॉक अबाउट लव, दे टॉक अबाउट अफेक्शन, दे प्रीच अफेक्शन, दे प्रीच लव, बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन क्या ऐसा व्यवहार करते हैं, कहा नहीं करते थे। वाज दैट द डे, क्या उस समय मेरा बचपन जा चुका था। कितना बढ़िया बात है कि वाज दैट द डे आई हैड लॉस्ट माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन जा चुका था, कब, व्हेन आई रियलाइज्ड, का जब मुझे एहसास होने लगा। एडल्ट grown ups talk about love, but they do not have love in their heart. They preach love, but there is no love in their character, in their heart. उनके चरित्र में, उनके हृदय में प्रेम नहीं है, केवल दिखावा करते हैं, केवल एक दिखावा करते हैं। हॉलोनेस, देयर इज हॉलोनेस इन देयर हार्ट, उनके हृदय में केवल खोखला एक दिखावा रह गया। आई रियलाइज्ड व्हाट दे सो टू बी, जो कुछ दिखाने का प्रयास करते कि मैं ऐसा हूं, बट दे आर नॉट सो, ऐसा नहीं होते। व्हाट दे ट्राई टू शो, जैसा दिखाने का प्रयास करते। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस कर लिया, दैट दे टॉक अबाउट लव, दे टॉक अबाउट अफेक्शन, बट दे हैव नो लव एंड अफेक्शन इन देयर हार्ट, हृदय में न प्रेम था, स्नेह था, केवल बातें करते थे प्रेम और स्नेह की, बातें करते थे अच्छाई की, बट दे नेवर बिहेव सो, ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। इट इज नॉट रियलिटी, ये वास्तविकता नहीं है। व्हेन आई रियलाइज दीज थिंग्स, जब मुझे एहसास हो गया इन बातों का, तब कहता है कि क्या आई हैड लॉस्ट माई चाइल्डहुड, माई चाइल्डहुड हैज गॉन, क्या मेरा बचपन जा चुका था। आई वॉज नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बड़ा हो गया। आखिर कब मेरा बचपन गया।
आई डू नॉट रिमेम्बर, मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरा बचपन गया कब, कब मैं बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। ये 2 स्टांजा रहा। अब 2 स्टांजा और आगे देखिए, 3rd स्टांजा हम शुरू करते हैं। देखिए, When did my childhood go? The same question the poet repeated. फिर वही प्रश्न किया, When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया, कब मेरा बचपन चला गया और मुझे पता नहीं चला। प्रश्न करता है कि was it, क्या यह वह समय था, when I found, जब मुझे लगा, मैंने पाया कि my mind was really mine, जब मुझे लगा कि मेरा मस्तिष्क, मेरा मन खुद अपना हो गया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं उसका यूज करने लगा, विच वे आई चूज, जो भी मेरा मन करता था। क्या तब मेरा बचपन चला गया? मतलब कितना बढ़िया बात। व्हेन ए चाइल्ड becomes able to think and choose his own way, जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, he has the power of reason, रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है, टेकिंग डिसीजन, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, ही कैन जज एनीथिंग। जब किसी चीज को जज करना शुरू कर देता है, थिंकिंग उसके अंदर, खुद की अपने थॉट्स आ जाते हैं, अपनी आइडियाज होती है। ही डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। जैसे बच्चा होता है, फादर पर डिपेंड करता है, पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, गार्जियंस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक दिन आता है कि खुद अपने सोच को पैदा करता है, उसकी अपनी सोच होती है, अपने रास्ते होते हैं, अपना सिलेक्शन होता है, अपना एफर्ट होता है। तो व्हेन ही डज इट, जब वो करने लगता है, तो कभी कहीं प्रश्न है, इज ही नॉट ए चाइल्ड, क्या वो बच्चा नहीं रह जाता? वही बात देखिए, कहता ना कि वाज इट व्हेन आई फाउंड, क्या उस समय माई चाइल्डहुड हैड गॉन, व्हेन आई फाउंड, जब मैं पाया कि रियली, कि माइंड माइंड माई माइंड इज रियली माइंड, मेरा खुद का है। मतलब कि आई कैन यूज, आई एम एबल टू यूज माई माइंड, मैं अपने मन का यूज, दिमाग का यूज कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अब मेरे मस्तिष्क में, मन में विचार उठ रहे हैं, आइडियाज का क्रिएशन होने लगा, मेरी खुद की सोच अपनी होने लगी। दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, अब ये किसी दूसरे के नहीं रहा। व्हेन वी आर चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं, व्हाट वी डू जनरली, इट इज द आइडियाज ऑफ अदर पीपल, आइडियाज ऑफ पेरेंट्स, आइडियाज ऑफ रिलेटिव्स, अदर्स, दूसरे लोगों के आइडियाज होते हैं हमारे। लेकिन जब हमें लगता है खुद की मेरी आइडिया है, मैं दूसरों को आइडिया दे सकता हूँ, दूसरों को सोल्यूशन दे सकता हूँ, दूसरों को एडवाइस कर सकता हूँ, तब कहते हैं बट माई ओन माइंड एंड कि प्रोड्यूसिंग थॉट, खुद विचार जो मेरे अंदर आते हैं, दीज आइडियाज वेयर नॉट ऑफ अदर्स, ये दूसरों के आइडियाज नहीं थे, दूसरों के विचार नहीं थे, बट लेकिन दीज आइडियाज वेयर द क्रिएशन ऑफ माय ओन माइंड, मेरे मन की उत्पत्ति है, मेरे मस्तिष्क की उत्पत्ति है, ये किसी दूसरे की नहीं है। तब वाज दैट डे, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन जा चुका था। आई वॉज नॉट ए चाइल्ड, आई वॉज ए मैच्योर पर्सन, मैं एक मैच्योर पर्सन हो गया था, मैं एक बच्चा नहीं रह गया था। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया था, मैं बच्चा नहीं था? इन्हीं प्रश्नों की जाल में उलझा हुआ है कवि, प्रश्न सोच रहा है, आखिर मेरा बचपन क्यों गया? और होता भी सबके साथ है, हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं और हमारा बचपन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता हम कब बच्चे थे और कब बड़े हो गए। कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब देखिए लास्ट में कहता, वेन नहीं कहता, कहता वेयर, पहले तो कहा मेरा बचपन कब गया ये बताइए, अब कंफर्म हो गया, चला तो गया, लेकिन गया तो कहाँ गया? कहा वेयर डिड माई चाइल्डहुड, अब मेरा बचपन कहाँ गया? टेल मी वेयर माई चाइल्डहुड वेंट, गया मेरा बचपन कहाँ, कहाँ चला गया मेरा बचपन? आई इट वेंट टू सम, कहते तो ऐसी जगह चला गया, सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया, ऐसी जगह चला गया कि आई हैव फॉरगॉट माई चाइल्डहुड, आई कैन नॉट सर्च माई चाइल्डहुड, मैं ढूंढ नहीं सकता उसको, आखिर गया तो कहाँ गया? दैट्स हिडन
इन एन इन्फेंट चाइल्ड। और उसका उत्तर मिल गया, मिला आंसर, बचपन कहाँ चला गया। यू कैन फाइंड योर चाइल्डहुड, आप अपने बचपन को पा सकते हो, बट कहाँ पाओगे? इट इज हिडन, ये छिपा हुआ है, इन एन इन्फेंट्स फेस, एक बच्चे के चेहरे में। द चाइल्ड, द इन्फेंट विच इज इनोसेंट, सो सिंपल, एकदम भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है। ही कैन नॉट थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। ही सो इनोसेंट, इतना भोला भाला होता है। यू कैन फाइंड योर childhood in the face of, in the life of, in the happiness, in the play of those children, उन बच्चों के चेहरे में, बच्चों के खेल में, बच्चों की खुशियों में आप अपने बचपन को ढूंढ सकते हो। दैट्स ऑल आई नो, कवि कहता है यही तो है जो मैं जानता हूँ। मतलब क्या है? आई हैव फाउंड इट, मैं जान गया। मेरी समझ में तो यही आता है कि बचपन कहाँ चला गया, बचपन कहीं नहीं गया। बच्चे के लाइफ में, बच्चे की खुशी में आपको अपना बचपन मिल सकता है। इफ यू लव ए चाइल्ड, इसीलिए बच्चे को कहते हैं कि चिल्ड्रेन आर द स्वीटेस्ट फ्लावर्स ऑन अर्थ। नेहरू के बारे में आपने सुना होगा, नेहरू ने लिखा ना लेटर टू द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया, वाले में पढ़ेंगे लेसन में, तो सुन लिखा उन्होंने कि आई फॉरगॉट कंप्लीटली दैट आई was an aged person when I am among the children। जब मैं बच्चों के बीच में होता हूँ तो कंप्लीटली भूल जाता हूँ कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं भी बच्चा, सॉरी, मैं एक एजेड पर्सन हो गया हूँ, मैं भूल जाता हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ दैट आई एम आल्सो अ चाइल्ड, मैं भी एक बच्चा ही हूँ। तो बचपन को पाना है तो बच्चों के साथ ही मिलेगा, इन द फेस ऑफ द चिल्ड्रेन, इन द गेम ऑफ द चिल्ड्रेन, इन द हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रेन। और कभी को ही मिलता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। और ये बचपन आई कैन फाइंड, यू कैन फाइंड, एवरीवन कैन फाइंड इन द लाइफ ऑफ इन्फेंट्स। सीधे साधे भोले भाले प्यारे बच्चों की लाइफ में, उनके चेहरे में आपको अपना बचपन दिखेगा। अगर प्यार से बच्चों को देखेंगे तो उनके चेहरे, उनकी आंखों में आपको अपना बचपन नजर आएगा। तो ये कविता के मैंने व्याख्या किया, चाइल्डहुड, जो मार्कस की है, बहुत ही अच्छी पोएम है, पूरी मैंने व्याख्या कर दिया। अगर आपको कहीं संदेह हो, क्लियर ना हुआ हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके कमेंट्स का उत्तर दूं। और अगर पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पोएम के साथ।